हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको है वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो आपके थर्ड चैप्टर है 11th क्लास का, उसके ऊपर मैं फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था और उस पर फंक्शंस, कंसेप्ट, फार्मूले उन सब के बारे में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था। तो उसमें एक फार्मूला आपको समझाना रह गया था, वो है हाफ द एंगल फार्मूला। तो ये मैं सेकेंड वीडियो है वो आपके लिए जो हाफ द एंगल फार्मूले को लेकर आया हूँ और ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस फार्मूले का यूज़ है वो आपके 11th क्लास में तो आई गई और साथ में हायर क्लासेस के अंदर जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे तब तक इस फार्मूले का बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला है, इसलिए इसको एक बार अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और लड़के क्या करते हैं कि 11th में इसको पढ़ने के बावजूद भी इस फार्मूले को क्लियर नहीं करने की वजह से है वो 12th के अंदर जब अपन इंटीग्रेशन एक्सरसाइज पढ़ते हैं उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा समस्या आती है और भी इसका जो हाफ द एंगल फार्मूले का यूज़ है वो बहुत बार होने वाला है, आगे भी हायर क्लासेस के अंदर भी। तो अपन को आगे कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए इस फार्मूले को अच्छे से पढ़ना जरूरी है। तो मैं आपको जो आज समझा रहा हूँ उसमें आप अच्छे से इसको देखना, ध्यान देना, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और फिर अपन है वो आपके एक्सरसाइज के कुछ एक क्वेश्चंस भी लेंगे। तो हाफ द एंगल फार्मूले के अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं sin 2x का फॉर्मूला और साइन और इसी तरह से कॉस। तो साइन और कॉस के हाफ द एंगल के जो फॉर्मूले हैं वो सबसे पहले अपन और साइन और कॉस की फॉर्म में ही पढ़ रहे हैं, फिर इनको अपन tan की फॉर्म में भी देखेंगे। तो यहाँ पर sin 2x इज इक्वल टू होता है 2 sin x डॉट cos x। sin 2x इज इक्वल टू होता है 2 sin x डॉट cos x। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, जो ये एंगल है ये थीटा का क्या है, x क्या है, थीटा है, तो थीटा का क्या है, ट्वाइस है, दुगुना है, ठीक है ना। तो दुगुना जो एंगल था 2x था वो यहाँ पर राइट हैंड साइड में कन्वर्ट होकर क्या हो गया, 2x का क्या हो गया, x मतलब क्या हो गया, एंगल का क्या हो गया, आधा, एंगल क्या हो गया, हाफ हो गया, 2x का क्या हो गया, x हो गया। इस रीजन से इस फॉर्मूले को है वो अपन हाफ द एंगल फॉर्मूला है वो पढ़ते हैं। तो sin 2x इक्वल टू क्या होता है, 2 sin x cos x हो जाता है, ठीक है। जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाफ हो जाएगा, 2x का क्या हो गया, x हो गया, sin x cos x और 2 ये सब आपस में मल्टीपल में रहते हैं। तो sin 2x इक्वल टू 2 sin x cos x होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और इससे भी ज़्यादा जो सबसे आपके जो ज़्यादा यूज़ आने वाला फार्मूला है आगे की क्लासों में वो है cos 2x का फार्मूला। इसी तरह से तो cos 2x इक्वल टू होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये मेन फॉर्मूला है। cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x नहीं, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x या साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज ऑलवेज इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ पर cos 2x इज इक्वल टू है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू 1 नहीं है। तो यहाँ पर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब इस फॉर्मूले, ये मेन फॉर्मूला है, एक मैंने आपको ये बताया ही है। तो इस फॉर्मूले के आधार पर, इस फॉर्मूले के बेस पर अपन दो और फॉर्मूलों को प्रूफ कर सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इसको अपन लिख सकते हैं cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x को क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर x। cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, अपन को पता है 10th क्लास में अपन ने जो आइडेंटिटीज पढ़ी है, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, तो वहाँ से cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो इस cos स्क्वायर x की जगह अपन ने ये लिख दिया। फिर ये जो लास्ट में माइनस साइन स्क्वायर x है ये एज इट इज इसको रखा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो साइन स्क्वायर x कितनी बार है, 2 बार है, तो ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा। तो cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये एक और नया फॉर्मूला आ गया अपने पास में, ठीक है। तो cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, इसको भी अपन को याद रखना। मेन फॉर्मूला ये है, इसके आधार पर ही अपन ये निकाल रहे हैं, तो ये याद है तो आप ये सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं जो अभी मैं आगे भी आपको बता रहा हूँ। ठीक इसी तरह से जैसे cos स्क्वायर x को अपन ने 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिखा, अगर अपन साइन स्क्वायर x को 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख दे, ठीक है, तो वो cos की फॉर्म में आ जाएगा। तो वापस इसको लेते हैं अपन, cos 2x इज इक्वल टू, इस बार cos स्क्वायर x को एज इट इज रखा और साइन स्क्वायर x है इसको अपन ने लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x को यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिखा था, तो इस बार साइन स्क्वायर x को 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख दिया। तो यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि आगे क्या है, नेगेटिव सिंबल है। तो नेगेटिव सिंबल होने से ब्रैकेट के, जब ब्रैकेट को खोलेंगे अपन तो सारे सिंबल है वो चेंज हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट लगाना जरूरी है। तो
कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर आपके हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 कॉस 2x इज इक्वल टू। तो ये यहाँ पर cos 2x का हाफ द एंगल फॉर्मूला cos और साइन के फॉर्म में, cos 2x का हाफ द एंगल फॉर्मूला साइन की फॉर्म में, cos 2x का हाफ द एंगल फॉर्मूला cos की फॉर्म में। फिर थोड़ा सा इनकी एक अलग फॉर्म और होती है, थोड़ा कभी कभी ऐसा भी दिया हुआ होता है, उसकी जगह अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे कि देखो इसको और थोड़ा सा चेंज करके अपन ऐसा लिख रहे हैं। अब यहाँ से अगर अपन 2 साइन स्क्वायर एक्स को ट्रांसफर करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भेजते हैं, तो क्या हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और cos 2x को ट्रांसफर करके राइट हैंड साइड में भेजते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x। cos 2x को राइट हैंड साइड में भेजा और 2 साइन स्क्वायर एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में लाया, तो माइनस का रिजल्ट प्लस और प्लस का रिजल्ट राइट हैंड साइड में जाकर माइनस हो गया। यहाँ पर अब देखते हैं तो 2 है वो मल्टीपल में है, ठीक है ना, तो 2 राइट हैंड साइड में जब ट्रांसफर करेंगे उसको तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करेगा 1 माइनस cos 2x बाई 2। तो ये एक और फॉर्म हो गई इस फॉर्मूले की। cos का हाफ द एंगल साइन के रूप में है, और यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स का रिजल्ट किसके इक्वल हो गया 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। तो अगर अपन को कहीं पर भी इस तरह से दिया हुआ है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, तो उसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये मैं बात बता रहा हूँ आपको, इसको अच्छे से आप नोट करना। फिर उसके बाद में वो अपन नेक्स्ट इसी तरह से मैं इसको चेंज करने जा रहा हूँ। cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल इसी तरह से जब अपन इसको ट्रांसफर करेंगे, तो cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस cos 2x बाई 2। माइनस 1 को इधर ट्रांसफर कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस 1 हो गया, 1 प्लस cos 2x, और यहाँ पर 2 मल्टीपल में डिवाइड कर लेगा तो 1 प्लस cos 2x बाई 2। तो अपने यहाँ पर क्या देखा, साइन स्क्वायर में माइनस आता है और cos स्क्वायर वाले में क्या आता है, प्लस आता है। तो एक ही फॉर्मूले को अपन ने इतने रूप में ट्रांसफर करके देख लिया, ठीक है। तो ये सारे रूप है, आपको सारे फॉर्म है वो अच्छे से याद होने चाहिए। अगर ये आप इनको अच्छे से याद कर लेते हो तो 12th क्लास के अंदर कम से आपके बोर्ड के पेपर में कम से कम इससे मतलब 4 से 5 नंबर जरूर कवर होंगे। इस फॉर्मूले पर आपको एक क्वेश्चन तो 100% दिया हुआ होगा। तो ये हाफ द एंगल का जो फॉर्मूला है अभी से 11th में अपन को अच्छे से क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हो गया साइन का, साइन और कॉस के रूप में हाफ द एंगल। फिर कॉस का कॉस और साइन के रूप में, और इसके बाद में अपन ने ये 4 और फॉर्म इसकी निकाल दी, ठीक है ना। अब अपन है वो नेक्स्ट इसमें देखते हैं, अगर इसके ऊपर कोई एग्जाम्पल लेकर अपन देखें तो एग्जाम्पल लेकर भी अपन इसको क्लियर कर सकते हैं। साइन 2x इक्वल टू था 2 sin x डॉट cos x। सबसे पहला जो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया साइन 2x इक्वल टू 2 sin x cos x। इस फॉर्मूले को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर साइन 2x नहीं है, क्या है, x है, तो इस x को अपन क्या लिख सकते हैं, अगर x हो तो 2 sin x बाई 2 डॉट cos x बाई 2। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि हाफ द एंगल का हाफ, यहाँ 2x था तो क्या हुआ xx, या x है तो क्या हो जाएगा x बाई 2 x बाई 2, हाफ करना है एंगल को। अगर यहाँ पर ऐसा होता साइन 4x तो क्या हो जाता 2 sin 2x डॉट cos 2x, एंगल का आधा, 4x का क्या हो गया 2x हो जाता है। तो कुल मिला के अपन को ये ध्यान, ऐसा नहीं कि हमेशा साइन 2x ही याद रखे 2 sin x हो, वो फॉर्मूला किसी भी रूप में चेंज हो सकता है। यहाँ पर एंगल कोई भी हो सकता है, 2x है, x भी हो सकता है, 4x भी हो सकता है, 3x भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अपन को ये पता होना चाहिए कि एंगल को अपन को क्या करना है, हाफ करना है, ठीक है। तो साइन x का मैंने तुम्हें इस तरह से बता दिया, तो अपन इस तरह से कोई भी इस पर एग्जाम्पल लेकर इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन बात करें, अभी जो मैंने आपको वो फॉर्मूला बताया है कॉस, जैसे मैं बोल रहता हूँ यहाँ पर 4x, cos 4x को अपन क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x, जो सेकेंड वाला फॉर्मूला आपको बताया था कॉस का साइन और कॉस की फॉर्म में।
तो cos 2x इज इक्वल टू था cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर क्या हो गया, cos 4x इज इक्वल टू cos स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x, मतलब एंगल का क्या हो गया, हाफ हो गया। यहाँ पर 4x का क्या हो गया, 2x हो गया। अगर 8x होता तो 4x हो जाता। तो इस तरह से अपन को ध्यान रखना है कैसे हाफ द एंगल का फॉर्मूला निकलता है, ठीक है ना। तो ये तो थे साइन और कॉस की फॉर्म में हाफ द एंगल के फॉर्मूले। अब अपन है वो साइन कॉस और टेन की फॉर्म में हाफ द एंगल के फॉर्मूले वो पढ़ रहे हैं, उनको भी अपन को याद रखना जरूरी है। जैसे अपन लेते हैं सबसे पहले साइन 2x इज इक्वल टू होता है 2 tan x बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। साइन 2x इज इक्वल टू होता है 2 tan x बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, साइन का टेन की फॉर्म में हाफ द एंगल। देखो इधर भी क्या हो गया, 2x था, 2x का क्या हो गया, x हो गया, 2 tan x और बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। फिर ठीक इसी तरह से tan 2x, अगर tan 2x है तो उसका टेन का टेन की फॉर्म में हाफ द एंगल क्या हो जाएगा, 2 tan x बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। इन दोनों में क्या चेंज है, केवल प्लस माइनस का चेंज है। साइन 2x में प्लस आता है और tan 2x में माइनस आता है, तो इजीली अपन याद रख सकते हैं इसको, साइन 2x tan 2x। इसी तरह से अपन बात करते हैं cos 2x की, तो cos 2x का tan की फॉर्म में क्या हो जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो एक सेट हो गया ये, ठीक है। वो पहले जो मैंने आपको बताया वो साइन और कॉस की फॉर्म में थे। अब यहाँ पर साइन टेन और कॉस इनके है वो टेन की फॉर्म में हाफ द एंगल के फॉर्मूले क्या होंगे, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों अपन को अच्छे से याद रखना है। cos 2x में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स हो जाता है, लेकिन एंगल वही हाफ हो गया, आधा हो गया। तो यहाँ पर भी वही बात रहेगी, जैसे 4x है तो इधर 2x हो जाएगा, ठीक है ना। 6x है तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। एंगल को अपन को हाफ करना है, आधा करना है। तो ये हो गए। अब इसके बाद में अपन बात करें तो इसी तरह से है वो 3x वाले फॉर्मूले भी है यहाँ पर। ये हाफ द एंगल अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये हाफ द एंगल फॉर्मूले नहीं है, डिफरेंट फॉर्मूलेज है ये। तो साइन 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। साइन 3x इज इक्वल टू होता है 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, याद करना है इसको। cos 3x इज इक्वल टू होता है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 sin x, बिल्कुल इसका उल्टा। यहाँ पर देखो 4 sin क्यूब एक्स था वो बाद में था, तो यहाँ पर इसकी cos में शुरुआत पहले हो रही है, 4 cos क्यूब एक्स। 3 sin x पहले था तो यहाँ पर है वो 3 cos x है वो क्या हो रहा है, बाद में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अपन कंपेयर करके इसको याद रख सकते हैं। साइन 3x इक्वल टू होता है 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। cos 3x इक्वल टू होता है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, ठीक है। एक और फॉर्मूला है cos 3x के बाद में tan 3x इक्वल टू होता है 3 tan x माइनस टेन क्यूब एक्स बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। tan 3x इक्वल टू होता है 3 tan x माइनस टेन क्यूब एक्स बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। तो ये फॉर्मूले अपन को अच्छे से वो याद करना है। हाफ द एंगल के फॉर्मूले आपको मैंने सारे बता दिए हैं, उनको लिख कर प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से याद हो जाएंगे, फिर आपको कहीं पर भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब मैं आपको है वो आपके 3.3 और 3.4 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा यहाँ पर, जो मैंने आपको पार्ट 1 जो इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें और इसमें मिलाकर जितने भी जो भी क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। तो इससे पहले आपने अगर किसी ने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख ले, ताकि आपको है वो अभी जो मैं आगे करवाने जाऊँगा वो अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे कि आपकी 3.3 एक्सरसाइज का ही एक कोई क्वेश्चंस है, इफ cos x इज इक्वल टू -1/2 देन फाइंड आउट द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन where x lies in third quadrant.
ये आपका क्वेश्चन है। cos x इज इक्वल टू माइनस हाफ है, तो आपको रेस्ट ऑफ दी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कॉस के अलावा साइन, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, उनकी वैल्यू अपन को निकालनी है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, x है जो थीटा है वो आपको कौन से क्वाड्रेंट में दे रखा है, थर्ड क्वाड्रेंट में दे रखा है। तो उन रेस्ट ऑफ दी जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका रिजल्ट क्या होगा वो अपन को निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन को पता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता दिया है, कोई हिंदी मीडियम के भी जो स्टूडेंट देख रहे हैं तो cos x का मान अगर -1/2 है तो यहाँ पर अपन को शेष बचे हुए सभी 5 और त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करना है, यदि x जो थीटा है वो तीसरे चतुर्थांश में है तो, ठीक है। तो x अगर तीसरे चतुर्थांश में है तो अपन को रेस्ट ऑफ दी जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका रिजल्ट अपन को निकालना है। तो सबसे पहले अपन को पता है cos x की वैल्यू -1/2 दे रखी है। एक आप यहाँ पर एक छोटा सा इस तरह से डायग्राम बनाकर उसमें पहले ही लिख दे कि जो x है थर्ड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, x कहाँ पर है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, ताकि आपको क्लियर रहेगा कि यहाँ पर प्लस सिंबल लेना है, माइनस सिंबल लेना है, क्या क्या अपन सिंबल है वो लेंगे। तो cos x ये गिवन है, अपन को दिया हुआ है, cos x इज इक्वल टू -1/2। अब cos की वैल्यू -1/2 है तो अपन को सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालनी चाहिए, साइन की निकाल देंगे। वैसे अपन सेक की भी निकाल सकते हैं, कॉस का जो रिवर्स होता है, उल्टा होता है, वो क्या होता है, सेक होता है। तो कॉस और साइन का जो रिजल्ट है अपन को पता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, आइडेंटिटी से। अब यहाँ से अपन है अगर साइन की वैल्यू निकालना चाहे तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस और कॉस एक्स का जो रिजल्ट है -1/2 वो यहाँ पर पुट कर लेंगे अपन, जो दिया हुआ अपन। तो 1 माइनस, अब माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस, 1/2 का स्क्वायर 1/4, और यहाँ एलसीएम लेंगे 4 तो कितना हो जाएगा 3/4। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3/4 है, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू नहीं पूछी है, साइन एक्स की वैल्यू पूछी है। तो साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/4। और जैसे इसका अंडर निकाला जाएगा, रूट निकाला जाएगा, तो √3/2 प्लस माइनस, यहाँ पर जब भी रूट निकालते हैं अपन तो वैल्यू किस में आती है, प्लस माइनस में आती है, ठीक है। तो 4 का √2 हो गया, √3 है, √3 के रूप में लिख दिया। तो यहाँ पर साइन एक्स की वैल्यू 2 निकली, प्लस में और माइनस में, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर था तो 2 वैल्यू निकलेगी। लेकिन अपन को यहाँ पर ये देखना है कि प्लस सिंबल आएगा या माइनस सिंबल आएगा। अगर आप ये आंसर लिख कर आते हो तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। आपको दोनों में से एक सिंबल सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आखिर में इसका, क्योंकि यहाँ पर अपन को एक कंडीशन दे दी है। कंडीशन क्या दी है कि जो थीटा है, एक्स है, एक्स ऑलवेज इन थर्ड क्वाड्रेंट फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए जो एक्स है वो तीसरे चतुर्थांश में दिया हुआ है। तो तीसरे चतुर्थांश में देने की वजह से यहाँ पर तीसरे चतुर्थांश में अपन को पता है थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव रहते हैं, टेन और कॉट, और रेस्ट ऑफ दी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। तो टेन और कॉट ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव। तो यहाँ साइन एक्स की जो वैल्यू आएगी थर्ड क्वाड्रेंट में वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। क्या आएगी, नेगेटिव। तो साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू प्लस √3/2, बट साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, -√3/2, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स है, यहाँ पर दिया हुआ है थीटा, तो साइन एक्स की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो -√3/2। अगर इसकी जगह टेन या कॉट होता तो पॉजिटिव रिजल्ट आता, क्योंकि टेन और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव है। तो इस क्वेश्चन को देने का यही मतलब है इसका कि आपको क्वाड्रेंट के बारे में नॉलेज है या नहीं है, ठीक है ना। तो वो मैं आपको अच्छे से पहले फर्स्ट वीडियो में क्लियर करवा चुका हूँ। तो इस तरह से अपन है वो रेस्ट ऑफ दी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, त्रिकोणमितीय अनुपात अपन ज्ञात कर सकते हैं, निकाल सकते हैं उनको। तो साइन है, कॉस दिया हुआ ही है। इसी तरह से अपन है वो tan x और भी सारे जो रेस्ट ऑफ दी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो अपन निकाल सकते हैं। जैसे कि है tan x इज इक्वल टू क्या होता है, sin x/cos x। अब sin x और cos x की वैल्यू अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं। यहाँ पर sin x की वैल्यू कितनी है, √3/2। cos x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, cos x की वैल्यू गिवन है अपन को -1/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, sin x की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव थी, नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस से माइनस है वो कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा, √3। तो tan x की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, √3 आ गई। और अपन को अब ये देखना है कि वाकई में जो tan x की वैल्यू प्लस में ही आनी चाहिए थी। तो अपन देखते हैं, हाँ, x कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में होने से tan और cot तो पॉजिटिव ही होने थे।
तो यहाँ पर tan की वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव ही आ रही है, तो यहाँ पर tan x इक्वल टू क्या हो जाएगा √3। ठीक इसी तरह से tan का जस्ट अपोजिट cot x, cot x क्या होता है 1/tan x, तो इसको पलट लो 1/√3, 1/√3 क्या है पॉजिटिव है और थर्ड क्वाड्रेंट में cot पॉजिटिव ही होना था, तो tan पॉजिटिव cot पॉजिटिव, साइन है वो नेगेटिव आ गया -√3/2, कॉस है वो नेगेटिव आ गया, दिया हुआ ही था -1/2। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं सेक की, सेक थीटा। अब सेक थीटा है वो 1/cos थीटा होता है, सेक एक्स इक्वल टू 1/cos x, तो 1/cos x, cos x की वैल्यू क्या है अपने पास में -1/2। अब ये ये 2 है वो पलट कर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या निकलेगा सेक एक्स का -2, और वैसे भी यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर सेक की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी माइनस ही होनी चाहिए थी। फिर अपन बात करते हैं कॉसेक एक्स। अब कॉसेक एक्स का जो यहाँ पर रिजल्ट है अपन को पता है कॉसेक एक्स इक्वल टू 1/sin x होता है, तो sin x को अगर अपन पलटेंगे यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा sin x की जो वैल्यू है -√3 उसको पलट लेंगे तो 2/√3 माइनस का आएगा। तो इस तरह से अपन है वो सारे रिजल्ट निकाल सकते हैं। कॉसेक भी थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहता है नेगेटिव, सेक भी क्या रहता है नेगेटिव। तो ऐसा कोई भी अपन को क्वेश्चंस दे तो उसको अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अपन को ध्यान ये रखना है कि यहाँ जो थीटा आपको दे रखा है वो कौन से क्वाड्रेंट में दे रखा है। तो जिस किसी भी क्वाड्रेंट में दे रखा होगा वहाँ पर वही जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी उनके अलावा जो भी रेस्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका रिजल्ट किस में आएगा नेगेटिव आएगा। तो इस तरह से अपन है इसके ऊपर और भी बहुत से क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। तो आपकी बुक में जो भी क्वेश्चंस दे रखे हैं इस टाइप के उनको आपको है वो सॉल्व करना है, ठीक है ना। और उसके बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप है पूछ लेना, मैं आपको क्लियर करवा दूँगा। तो अभी अपन है वो एंगल्स निकालना पढ़ते हैं, जैसे कि साइन 765 डिग्री आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। साइन 765 डिग्री का रिजल्ट निकालना है अपन को, ठीक है ना। अभी तक आपने वो प्रीवियस क्लास में छोटे छोटे एंगल की वैल्यू निकालना ही पड़ा था, साइन 30, कॉस 45, 90, मैक्सिमम आपने 90 तक पढ़ा था निकालना, ठीक है। अभी जैसे आपको इतने बड़े एंगल निकालने हैं तो आप कैसे निकालोगे, तो इसके लिए मैं आपको वैसे कंसेप्ट दो आपको रूल बताए थे मैंने। फर्स्ट रूल बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता ही नहीं होता ऑड इवन फंक्शन वाला, और सेकंड रूल बताया था प्लस माइनस सिंबल वाला क्वाड्रेंट को देखकर। तो वो आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर मैं क्लियर करवा चुका, उसको आपको अच्छे से पहले देखना है ताकि ये अच्छे से क्लियर हो जाए। तो साइन 765 डिग्री को सॉल्व करना है अपन को, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो इतना बड़ा एंगल दे रखा है मैंने आपको रूल लिखा है, उस रूल में वो 90 डिग्री के कोफिशिएंट की बात मैंने की थी। जो फर्स्ट रूल था उसके अंदर अगर 90 डिग्री का कोफिशिएंट ऑड और इवन होता है उसके अकॉर्डिंग अपन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज करते हैं या नहीं करते। तो यहाँ पर अपन को क्या करना है कि जो भी एंगल दे रखा होगा उसको 90 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 90 डिवाइड 765, तो यहाँ पर अपन है वो सीधा सा इसको डिवाइड कर लेंगे, तो 8 टाइम्स 5 4, ठीक है। अब यहाँ पर आगे है वो डिवाइड नहीं हो सकता, तो रिमाइंडर कितना हो गया 45, शेषफल है यहाँ पर है वो 45 आ गया। तो अपन को एक कंसेप्ट पता है 765 इज इक्वल टू 8 इंटू 90 प्लस 45 डिग्री। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर या 9th क्लास के अंदर, और भी कोई प्रीवियस क्लास के उसके अंदर पढ़ा ही होगा कि भाज्य इज इक्वल टू, भाज्य बराबर क्या होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो ये भाज्य है, ये भाजक है, सॉरी ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है और ये शेषफल है। तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, तो इससे ये रिजल्ट अपन इक्वल कर सकते हैं। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आने वाला है। 8 को 90 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, फिर उसके अंदर 45 ऐड करेंगे तो 765 ही आएंगे। तो यहाँ पर अपन 765 को क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 90 प्लस 45 डिग्री। तो यहाँ पर है वो साइन
इंग्लिश में भी आप जैसे इसको डिविडेंड इज इक्वल टू कोसेंट इंटू डिविजर प्लस रिमाइंडर पढ़ सकते हो, और पढ़ा हुआ होगा आपने पहले। तो साइन 765 को अपन क्या लिखेंगे, 8 इंटू 90 प्लस 45 डिग्री। अब यहाँ पर क्या हुआ, वही बात आ गई, 90 का कोफिशिएंट देखना है, ऑड है या इवन है, ऑड नंबर है या इवन नंबर है, फिर पीछे जो भी एंगल होगा वो एज इट इज आ जाता है। तो पहले इनको अपन पाई के रूप में लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अब अपन को सब एंगल वो पाई के रूप में ही पढ़ने हैं। तो साइन 8 डॉट 90 को अपन क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 45 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 4। ये सब बता चुका हूँ आपको पहले। अब यहाँ पर अपन को देखना है कि साइन है वो कॉस में चेंज होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर 90 का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 8, और 8 क्या है, इवन नंबर है या ऑड नंबर है, अपन को पता है 8 है वो इवन नंबर है। तो इवन नंबर होने पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो चेंज नहीं होता है, तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन ही आएगा। और ये जो एंगल पीछे वाला होता है वो एज इट इज आ जाता है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 4। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकला, साइन पाई बाई 4। लेकिन अब सेकंड रूल, ये तो अपने फर्स्ट रूल से इतना अपन ने काम किया, सेकंड रूल क्या है, सिंबल चेक करना, प्लस आएगा या माइनस आएगा, और वो अपन कैसे पता करेंगे, क्वाड्रेंट को देखकर। तो यहाँ पर अपन देखते हैं 90 डिग्री है, 90 डिग्री कितने टाइम्स है, 8 टाइम्स है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 है। तो यहाँ तक चलने पर, यहाँ से यहाँ तक आने पर कितने 90 डिग्री चला वो, 4 टाइम्स, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, फिर वापस 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार। कहाँ तक आकर रह गया वो, 4th में ही रह गया, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री कितना है, 8 टाइम्स है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ आकर अपन रुक जाएंगे। फिर क्या कह रहा है, प्लस कर रहा है या माइनस कर रहा है वो देखना अपन को। तो यहाँ पर क्या करना है, प्लस। तो प्लस करते ही वो किस में चला जाता है, नेक्स्ट में चला जाता है। और अगर माइनस होता तो उसी में रहेगा, जैसा मैंने आपको पहले बताया। तो प्लस करते ही कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पर है वो, फिर इसका जो रिजल्ट है अपन को पता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, सबकी जो वैल्यू होती है त्रिकोणमितीय अनुपात की, उनका रिजल्ट क्या रहता है, प्लस रहता है। तो यहाँ पर इसका रिजल्ट साइन का क्या रहेगा, प्लस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर साइन पाई बाई 4 की वैल्यू अपन को पता ही है, साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से कितना ही बड़ा एंगल दे रखा हो, अपन है वो उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे एक और अपन एग्जांपल ले, कॉसेक -1410 डिग्री, ये अपन को रिजल्ट निकालना है। तो यहाँ पर अपन वही काम करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन को ये देखना है, यहाँ पर कॉसेक माइनस थीटा दिया हुआ है, थीटा के आगे माइनस दे दिया। तो सबसे पहले इस माइनस सिंबल को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर कॉसेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा। कॉसेक माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा होता है, अपन को पता है, पढ़ा है ये भी रूल पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने बताया। फिर 1410 वही 90 से डिवाइड करना है, 1410 में 90 का भाग लगाना है, सीधा सा, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, 1 टाइम्स 90, 1 5 0 510। फिर 9 के ही टेबल में यहाँ पर ये है वो 5 टाइम्स, तो यहाँ पर कितना रह जाएगा, 0 6 60 डिग्री। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1410 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 90 मल्टीप्लाई 15, और ये जो रिमाइंडर है वो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगर रिमाइंडर आपके 0 बचता है तो 0 डिग्री हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 लिखिए आप प्लस 0। तो यहाँ पर अब अपन है वो माइनस कॉसेक 1410 की जगह क्या लिख सकते हैं, 90 मल्टीप्लाई 15 प्लस 60 डिग्री। तो माइनस कॉसेक 15 एज इट इज लिखेंगे, 90 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2, प्लस 60 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 3। 60 की जगह पाई बाई 3, 90 की जगह पाई बाई 2। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप नहीं भी लिखते हैं पाई की फॉर्म में तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो वही आने वाला है, लेकिन फिर भी अपन को पाई के रूप में ही लिखना चाहिए इसको। फिर पाई बाई 2, यहाँ पर अब देखो पाई बाई 2 का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, ऑड नंबर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, 15 ऑड नंबर है। तो यहाँ पर ये जो कॉसेक है वो किस में कन्वर्ट होता है, कॉसेक कन्वर्ट होता है सेक के अंदर। किस में कन्वर्ट होता है, सेक में। और ये जो एंगल है वो पीछे वाला पाई बाई 3 वो एज इट इज आ जाएगा इसके साथ में यहाँ पर। तो इस तरह से अपन ने फर्स्ट रूल यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब सेकंड रूल की बात करते हैं, प्लस सिंबल आएगा, नेगेटिव सिंबल आएगा।
तो वही क्वाड्रेंट बना देंगे अपन। और यहाँ पर अब 90 डिग्री कितनी बार चल रहा है, 15 टाइम्स। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ आकर अपन रुक जाएंगे। अब क्या कर रहा है, प्लस या माइनस वो देखना है। तो क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। प्लस होते ही वो किस में चला जाएगा, फोर्थ में, नेक्स्ट में, नहीं तो उसी में रहता। अब इस क्वाड्रेंट के अंदर कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव रहती है या नेगेटिव रहती है। अपन को पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल सेक और कॉस ही पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो यहाँ पर कॉसेक की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव। और ऑलरेडी नेगेटिव सिंबल आगे और है, तो नेगेटिव इसको सॉल्व करने पर भी आया, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर रिजल्ट हो जाएगा सेक π/3। और सेक π/3 का रिजल्ट अपन है वो निकाल सकते हैं। सेक 60 कितना होता है, cos 60 का उल्टा। और cos 60 कितना होता है, 1/2। 1/2 का उल्टा क्या होता है, 2। ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से अपन है वो ये रिजल्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक होमवर्क में इसी तरह से एक सवाल दे रहा हूँ, cot -15 π/4। अभी मैं आपको जो आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ वो पाई के रूप में एंगल दे रखे हैं। इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए वो डिग्री के रूप में थे, तो है वो एक ही बात है, ये पाई में और वो डिग्री में है। तो जैसे इसके अंदर अपन फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 10 19 π/3। 10 19 π/3 इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ब्रैकेट बनाकर जो ये एंगल पीछे की तरफ जो दे रखा होता है π/3 π/4 π/6, इस तरह से जो भी दिया हुआ होता है उसको सबसे पहले आप लिख दो लास्ट में। π/3 है तो इधर क्या लिख देंगे, π/3। इसको सॉल्व करने का तरीका है, सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर π/3 तो π/3 लिख दिया अपन ने। अब यहाँ पर अपन 3 को किससे मल्टीप्लाई करवाए कि 19 पाई बन जाए। जो अंश में यहाँ पर न्यूमरेटर में 19 पाई कैसे बन जाए वो अपन को देखना है। तो यहाँ पर 3 को किससे मल्टीप्लाई करवाना चाहिए अपन को, देखो 3 3 9, 9 + 1 10 होता है। इसी तरह से 3 5 करें तो 3 5 15, 15 + 1 16 होता है, जबकि ऊपर 19 है। फिर 3 6 कितना हो जाता है 18, 18 में पाई ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो अपन को पता है यहाँ पर अपन को क्या लिखना चाहिए, 6 पाई प्लस π/3 ऐड करना पड़ेगा। 6 3 18, 18 पाई और 1 पाई कितना हो जाएगा 19 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है 19 पाई ही है, तो 19 π/3। तो इसकी जगह अपन ये लिख सकते हैं और इसकी जगह ये लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर अपन को ये देखना है कि यहाँ पर भी पाई लगाना जरूरी था। क्यों जरूरी था, क्योंकि अगर 6 3 18 करते हैं, 3 × 6 को अपन जो मल्टीप्लाई करवाते हैं 6 और 3 का, तो 18 आता है। और 18 में अपन पाई को नहीं जोड़ सकते थे जब तक यहाँ पर पाई नहीं होता है, क्योंकि इक्वल टर्म होगी वही ऐड हो सकती है जब अपन एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर भी पाई लिखना जरूरी है। तो कितना हो जाएगा 18 पाई प्लस 1 पाई कितना हो जाएगा 19 π/3। तो अपन को यहाँ पर सबसे पहले लास्ट में ये वाली डिजिट लेकर चलना है, जो थीटा π/3 π/4 π/6 जो भी होता है वो अपन को लास्ट में लिखकर चलना, और उससे आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर आगे कितना आएगा। ठीक है ना, वो जो ऊपर वाली टर्म को लाने के लिए यहाँ अपन किससे मल्टीप्लाई करवाए, फिर बाद में प्लस करें माइनस करें वो भी क्लियर हो जाएगा। अब अपन को यहाँ पर सॉल्व करने के लिए देखना है 10। अब देखो 6 पाई, तो मैंने आपको जो रूल समझाया है वो 90 का समझाया, 90 का कोफिशिएंट ऑड इवन नंबर। यहाँ पर क्या आ गया पाई 180 आ गया, तो 180 को पहले 90 में कन्वर्ट कर लो। 180 = क्या होता है 2.90, 2 × 90 डिग्री। तो यहाँ पर है वो 6 डॉट, पाई की जगह अपन क्या लिख सकते हैं 2.90, पाई की जगह 2.90, क्योंकि अपन को पता है पाई = 2.90 होता है, 180 = 2.90 होता है, प्लस π/3। ये वाली टर्म एज इट इज लिख दी प्लस करके। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 12 π/2 प्लस π/3, 6 2 12। फिर उसके बाद में यहाँ पर अपन देखते हैं तो 90 है वो कितने टाइम्स 90 का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 12, और 12 क्या है इवन नंबर है। इवन नंबर होगा तो 10 ही रहेगा, और ये जो एंगल है वो लास्ट वाला ऐसे का ऐसे आ जाएगा, एच डी जाएगा, π/3 का π/3 आ जाएगा, क्योंकि 12 है वो इवन नंबर है तो 10 ही रहा। और पीछे जो भी एंगल होता है वो एच डी आ जाता है, π/3 हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना, जो भी एंगल होगा वो ऐसे का ऐसे आ जाएगा। फिर ये तो अपने फर्स्ट रूल अप्लाई कर लिया कि यहाँ पर 90 का कोफिशिएंट है वो 12, और 12 इवन नंबर है तो वो चेंज नहीं हुआ, 10 का 10 रह गया। अगर ऑड नंबर होता तो 10 का कॉर्ड चेंज हो जाता, 10 है वो कॉर्ड में बदल जाता। फिर अपन यहाँ पर सेकंड जो उसका रूल होता है वो सिंबल चेक करना, सिंबल क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा वो देखना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है
जो 90 है वो कितने टाइम चला, 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर आकर रुक गया वो, क्योंकि ये सब क्या है 90 90 90 90 के ही 4 पार्ट है। तो यहाँ पर 90 है वो कितने टाइम्स चला, 12 टाइम्स, तो यहाँ पर ये यहाँ आकर रुक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है वो देखना है। उसके बाद क्या है आपके प्लस होने पर वो कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट में, नेक्स्ट क्वाड्रेंट। प्लस होने पर नेक्स्ट क्वाड्रेंट में, माइनस होता तो उसी में रहता, इसके अंदर ही रहता, प्लस होने पर नेक्स्ट में चला गया। नेक्स्ट में जाने पर यहाँ पर ये क्वाड्रेंट हो गया फर्स्ट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव, तो यहाँ पर 10 है वो क्या रहेगा, प्लस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात है वो प्लस रहते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, प्लस का प्लस रहेगा, ठीक है ना। अब देखो 10 पाई बाई 3, 10 पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है, 10 60 डिग्री रूट ऑफ 3 साइन 60 बाई कॉस 60, वैल्यू पुट करके भी अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं अगर आपको वैल्यू पता नहीं है तो इस तरह से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ठीक इसी तरह से अगर अपन दूसरा क्वेश्चन से लें, साइन -11 पाई बाई 3, तो साइन -11 पाई बाई 3 में सबसे पहला काम अपना क्या होना चाहिए, माइनस सिंबल को सॉल्व करना। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। आप चाहो तो साइड में फॉर्मूला भी लिख सकते हो, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, ये अपन ने पढ़ा है पहले फर्स्ट पार्ट में, आप देख लेना, पढ़ा चुका हो आपको ये। तो साइन माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन को है वो माइनस साइन, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले माइनस को हटा दिया, अब 11 पाई बाई 3, सबसे पहला काम क्या, ये जो पीछे एंगल दे रखा है वो उसको लास्ट में लिख दो। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई कराओ कि ऊपर 11 पाई आ जाए, प्लस करूँ माइनस करूँ वो अपन को देखना है। तो 3 3 जा 9, अब 9 में अपन यहाँ पर है वो +2 पाई करना पड़ेगा तब 11 पाई आएगा, ठीक है ना। तो इससे और थोड़ा शॉर्ट अगर तरीका देखें अपन तो 3 4 जा कितना होता है 12, 3 4 जा 12, 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा 11 पाई हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन ने थोड़ा सा इजी वाला मेथड लिया है, दूसरा भी आपको इसमें मेथड समझा दूंगा, वो 12 पाई वो 9 पाई वाला भी बता दूंगा। पहले ये अपन देख लेते हैं, माइनस साइन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वही 4 डॉट पाई 2.90 होता है माइनस पाई बाई 3, पाई क्या होता है 2.90, माइनस साइन 8 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3, 4 2 जा 8। अब यहाँ पर क्या है 90 के कोफिशिएंट में क्या 8 है, और 8 क्या है इवन नंबर है, और इवन नंबर होने पर साइन साइन ही रहता है, चेंज नहीं होगा। और पाई बाई 3 जो एंगल है पीछे वाला वो एज इट इज आ जाएगा। तो ये फर्स्ट रूल अप्लाई कर लिया अपन ने। अब अपन को सेकेंड रूल देखना है। सेकेंड रूल के अंदर अपन को क्वाड्रेंट देखना है प्लस माइनस सिंबल के लिए, तो वही 90 के कोफिशिएंट में कितना है 8 है, तो 8 टाइम्स चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स चला। फिर क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, मतलब उसी में रहेगा, प्लस होता तो पहले में जाता, माइनस है मतलब उसी में रहेगा, और उसके अंदर ही रहने पर ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है नेगेटिव, किसकी वैल्यू पॉजिटिव रहती है, कॉस और सेक की। तो यहाँ पर साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव, और एक नेगेटिव सिंबल ऑलरेडी दे रखा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और साइन पाई बाई 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से अपन सॉल्व करेंगे। अब इसको अगर सेकंड मेथड के रूप में अपन देखें, इसका सेकंड मेथड साइन -11 पाई बाई 3, तो साइन माइनस सिंबल आगे आ जाएगा 11 पाई बाई 3 माइनस साइन। अब 11 पाई बाई 3 को अगर वही पाई बाई 3 पीछे ले लिया, और यहाँ पर अगर अपन ने क्या किया था 4 पाई ना करके यहाँ पर अगर अपन 3 पाई कर ले, इसको 3 3 जा 9 पाई, 9 पाई में कितने ऐड करेगी 11 पाई हो जाएगी 2 पाई, तो यहाँ पर अपन को 2 लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर अपन को क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा, 9 पाई प्लस 2 पाई 11 पाई, एलसीएम लेने पर 11 पाई बाई 3 आ जाएगा। तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं, इसकी जगह ये लिखा जा सकता है। फिर यहाँ पर है वो वही माइनस साइन 3 डॉट पाई को क्या लिख सकते हैं 2.90 प्लस 2 पाई बाई 3, पाई को 2.90 लिख दिया अपन ने। फिर माइनस साइन, अब 3 2 जा 6 पाई बाई 2 प्लस 2 पाई बाई 3। अब देखो 90 के कोफिशिएंट में कितना है 6, तो 6 से वो 90 है वो कितनी टाइम चल रहा है। पहले अपन ये देख लेते हैं, 90 का कोफिशिएंट 6 है, 6 का इवन नंबर है, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन का क्या रहेगा साइन ही रहेगा, और पीछे जो एंगल है 2 पाई बाई 3 वो एज इट इज आ जाएगा। फिर अपन देखते हैं सिंबल चेक करते हैं, 90 6 बार चल रहा है तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर है,
फिर क्या हो रहा है, प्लस प्लस होने पर किस में चला जाएगा, नेक्स्ट में चला जाएगा। और नेक्स्ट क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या रहती है, नेगेटिव। थर्ड में tan और cot ही पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो साइन की वैल्यू यहाँ पर क्या रहेगी, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव सिंबल ऑलरेडी क्वेश्चंस में आगे से चल रहा है, और एक नेगेटिव सिंबल अपन ने रूल के अकॉर्डिंग आ गया, तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो गया, प्लस। प्लस होता तो क्या हो जाता, माइनस आ जाता, लेकिन ऑलरेडी माइनस दे रखा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब यहाँ पर अपने पास रिजल्ट बचा वो sin 2π/3। अब sin 2π/3 की तो वैल्यू अपन को पता ही नहीं है डायरेक्ट टेबल के अंदर, तो इसीलिए मैंने ये थोड़ा सा इजी वाला मेथड लिया था। लेकिन अगर पता नहीं है तो अपन अब निकाल सकते हैं, क्योंकि अपन ने ये रूल पढ़ लिया है अब। तो देखो sin 2π/3, sin 2π/3 इसको सॉल्व करना है। तो sin 2π/3 को अपन क्या लिख सकते हैं, पहले वही π/3 को पीछे लिख दो, जो π/3 है वो ये वाला, और आगे क्या है 2 है। अब 2 बनाना अपन को, 2π, तो क्या करेंगे, यहाँ पर आप पाई लिख दो या माइनस कर दो। तो 3 × 1 एलसीएम जब लेंगे तो 3π - π क्या हो जाएगा, 2π/3 हो जाएगा। तो 2π/3 होने पर फिर सॉल्व हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर sin π को क्या लिख, तो यहाँ पर क्या हो गया, sin π को अपन ने लिखा 2.90 - π/3। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 90 के कोफिशिएंट में क्या है, 2 है, 2 इवन नंबर है। इवन नंबर होने पर साइन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा, और ये π/3 जो एंगल है पीछे वाला वो एज इट इज आ जाएगा। अब अपन यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ पर सिंबल क्या आएगा, प्लस या माइनस। सेकंड रूल के अकॉर्डिंग क्या है वो, कि 90 वो 2 टाइम चला, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम, फिर क्या हो रहा है, माइनस माइनस हो रहा है, तो किस में जाएगा, उसी में रहेगा। तो उसी में रहने पर, माइनस सिंबल होने पर वो उसी क्वाड्रेंट में रहेगा। प्लस होता तो नेक्स्ट में जाता। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू अपन को पता है क्या रहती है, पॉजिटिव, तो प्लस का प्लस रह जाएगा। sin π/3 है, उसका रिजल्ट क्या होता है, √3/2। तो देखो ये जो है मैंने दूसरे मेथड से सॉल्व किया था, और ये जो है वो फर्स्ट मेथड था, तो दोनों से आंसर क्या आ रहा है, इक्वली आया है, √3/2। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा। इसमें अपन को है एक बार और उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, रूल एक बार और अप्लाई करना पड़ेगा। तो आंसर हर हाल में आना ही है, कोई भी मेथड अगर अपन अप्लाई करेंगे। तो मैथ्स में किसी भी क्वेश्चंस को रटा नहीं जाता है, उसको समझा जाता है, और अपन किसी भी तरीके से अपना आंसर अपन ला सकते हैं। लेकिन वो मेथड, वो कंसेप्ट, ठीक है ना, वो सारी स्टेप्स, वो सारी सब सही होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मैथ्स में किसी भी क्वेश्चंस को अपन को रटना नहीं चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है। तो हर क्वेश्चंस को अपन सॉल्व कर सकते हैं। जितना आप समझोगे, जितने डिफरेंट टाइप के मेथड अप्लाई करोगे, उतना ही आपका माइंड क्रिएटिव होगा, और उतना ही आप किसी भी क्वेश्चंस को है वो बहुत जल्दी से जल्दी डिफरेंट टाइप्स के मेथड अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। अब अपन जैसे मैंने आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए, अब ये तीसरा क्वेश्चन है वो cot -15π/4, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। इसका जो आंसर आता है वो आप जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स है उसके अंदर कमेंट करके बताना कि इसका आंसर कितना है। cot -15π/4 का कितना रिजल्ट निकलता है, इसका आंसर मुझे आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। और भी कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो मेरे को आप पूछ सकते हो, मैं आपको है वो सॉल्व करके इसको क्लियर करवा दूंगा। तो इस टाइप के और भी जितने भी क्वेश्चंस है, एग्जाम्पल्स है आपकी बुक में, आपको सॉल्व करने हैं। अब मैं आपको है वो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। अभी मैं आपको आपकी जो एक्सरसाइज है 3.3 एक्सरसाइज के ऊपर क्वेश्चंस समझाना चाह रहा हूँ। उससे पहले मैंने आपको है वो 3.2 एक्सरसाइज के एंगल्स वाले जो भी क्वेश्चंस थे, क्वाड्रेंट वाले क्वेश्चंस थे, वो सब सॉल्व करवा दिए। उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस और एग्जांपल दे रखे हैं आप सॉल्व कर लेना, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब नेक्स्ट में आपको है वो 3.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। जैसे अपन एक तुम्हारी बुक का ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस दिया हुआ, इसको सॉल्व करना अपन को। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है सारे। अब 3.3 में जितने भी फार्मूले मैंने बताए उसके ऊपर सारे क्वेश्चंस डिपेंड है, तो आपको फार्मूले अच्छे से पता होने चाहिए, अच्छे से याद होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, cos π/4 + x प्लस cos π/4 - x, ये पूरा थीटा है cos के साथ में, ये भी पूरा थीटा दे रखा है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं। जैसे मैं फर्स्ट मेथड से इसको सॉल्व करवाता हूँ। तो अपन ने एक फार्मूला पढ़ा था cos c + cos d, ये आपका c है, ये क्या है, d है। तो cos c + cos d, cos c + cos d का फॉर्मूला क्या है, 2 cos c + d/2 डॉट cos c - d/2, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, आपको याद भी होगा। 2 cos c + d/2 डॉट cos c - d/2, दोनों जो ये एंगल है वो ऐड होकर 2 से डिवाइड होंगे, और दोनों एंगल का डिफरेंस निकल कर 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर वही अप्लाई करना अपन को, ये पूरा आपका c है, ये पूरा आपका d है। cos c + cos d, तो क्या हो जाएगा 2 डॉट cos
सी प्लस डी, तो पाई बाय 4 प्लस एक्स, ये सी हो गया, प्लस डी पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2, कॉस सी प्लस डी बाई 2 डॉट कॉस पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस सी माइनस डी। अब इसको अपन को माइनस करना है तो माइनस पाई बाय 4, और यहाँ माइनस होने से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इस टाइप से। फिर यहाँ पर क्या होगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 डॉट कॉस एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, पाई बाय 4 2 टाइम्स से कॉस, यहाँ पर पाई बाय 4 से पाई बाय 4 कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स 2 टाइम्स हो गया। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गए, इधर भी 2 से 2 कट गया, तो 2 डॉट कॉस पाई बाय 4 डॉट कॉस एक्स। 2 डॉट कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 कॉस एक्स एज इट इज। अब √2 से इस 2 को कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 न्यूमरेटर में आ जाएगा कॉस एक्स। ये कैसे हुआ, ये तो आपको पता ही होगा। 2 डॉट 1/√2 इज इक्वल टू √2 कैसे होता है, इस 2 को अपन क्या लिख सकते हैं, √2 डॉट √2, √2 मल्टीप्लाई √2 क्या होगा 2, और ये 1/√2 है ये, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, √2 ही आएगा। तो इस तरह से अपन है वो इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये इसका आंसर होगा। देखो क्वेश्चन कितना बड़ा था और सॉल्यूशन कितना छोटा निकल रहा है। तो इस टाइप से बहुत सिंपल क्वेश्चन से केवल अपन को फॉर्मूले अच्छे से लर्न होने चाहिए। फार्मूला पता है तो अपन सीधा उसको अप्लाई करेंगे, अपना रिजल्ट सामने होगा। तो आपके एग्ज़ाम के अंदर इस टाइप के कम से कम 4 से 6 नंबर के क्वेश्चन से वो पूछे जाते हैं, चाहे हाफ ईयरली ईयरली के एग्ज़ाम के अंदर। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लें, समझ लें और फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लें। अब इसी को अगर अपन सेकंड मेथड से देखें कि सेकंड मेथड से और इसको सॉल्व करने की ट्राई करें, तो कॉस पाई बाय 4 प्लस एक्स प्लस कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स, सेकंड मेथड अप्लाई करें। कोई लड़का ये भी तो कह सकता है कि कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्यों लगाया, मैं तो यहाँ पर कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले से भी तो इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो बिल्कुल सही है, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं पहले ही कह चुका हूँ, मैथ्स में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं। आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जो स्टेप्स है वो बिल्कुल क्लियर होनी जरूरी है। तो यहाँ पर है वो cos a प्लस बी, cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a की जगह पाई बाय 4 है और b की जगह क्या है, x है। तो cos a cos b, cos a cos b, फिर प्लस होने पर क्या होता है माइनस sin a sin b। तो इसका रिजल्ट, इसको एक्सपोन किया अपन ने तो इसका ये रिजल्ट आया। इसी तरह से प्लस प्लस cos a माइनस बी, cos a cos b, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस होने से इधर क्या हो जाएगा प्लस, माइनस होने से प्लस, प्लस था तो माइनस, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा sin a sin b। अब यहाँ पर अपन देखते हैं इसका सॉल्यूशन किया तो ये आया, फॉर्मूला लगाया। तो अब यहाँ पर अपन ये देख रहे हैं कि ये स्टेप और ये स्टेप एक जैसी है तो कैंसिल हो जाएगी, एक प्लस में एक माइनस में। अब उसके बाद अपने पास बचा क्या, ये दोनों टर्म बची और ये दोनों टर्म क्या एक जैसी है, तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा cos पाई बाय 4 डॉट cos x। देखो वही स्टेप आ गई यहाँ पर, ये वाली, यहाँ पर और किसी तरीके से किया, यहाँ पर और किसी तरीके से, वो cos c प्लस cos d था, यहाँ पर अपन ये फॉर्मूला लगा रहे हैं cos a प्लस b, cos a माइनस b का, cos a cos b माइनस sin a sin b। यहाँ पर कौन सा लगा रहे हैं cos a cos b प्लस sin a sin b, इस टाइप से। तो 2 डॉट cos पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2 cos x, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, √2 cos x। तो ये और ये दोनों रिजल्ट क्या है, इक्वल ही है। तो इस टाइप से किसी भी क्वेश्चंस को अपन एक से ज़्यादा मेथड से है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप से और भी आपके क्वेश्चंस है बुक में दे रखे, आप सॉल्व करने की कोशिश करना, मैं और भी क्वेश्चंस लेकर आऊँगा आपके लिए, ठीक है ना, इस टाइप से ही। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।